चलिए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को नीतीश सरकार ने बड़ी राहत दी है। अगर लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण किसी कारण से नहीं हो पाया है तो उनकी पेंशन रोकी नहीं जाएगी। बिहार के लगभग 52.22 लाख लोगों के नाम राशन कार्ड से हट सकते हैं। वेरिफिकेशन रिजेक्ट होने के बाद यह बड़ा आदेश दिया गया है। सभी 38 जिलों के अब तक 5.92 करोड़ लाभुकों के आधार का वेरिफिकेशन किया गया है। गया में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में उद्योग वार्ता हुई। उद्यमियों ने जल जमाव, बिजली आपूर्ति, सड़क चौड़ीकरण और ब्याड़ा भूमि दरों जैसी प्रमुख समस्याएं उठाईं। डीएम ने त्वरित समाधान का आश्वासन दिया और कहा कि गया को औद्योगिक व व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए हर स्तर पर मदद की जा रही है। उन्होंने नियमित बैठकों का भी वादा किया ताकि औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके। भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पदभार संभालते ही अपनी शैली और शब्दों में स्पष्ट बदलाव दिखाया है। 20 जनवरी 2026 को निर्विरोध चुने गए नवीन पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष हैं, जिन्हें पीएम मोदी ने मिलेनियल बॉस कहा। यह बदलाव युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने और संगठन को चुनावी मोड में लाने की भाजपा की नई रणनीति का हिस्सा है, जिससे पार्टी में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए 23 साल बाद प्रोन्नति का आदेश जारी हुआ है। वहीं फरवरी में होने वाली इंटर मैट्रिक परीक्षाओं के कारण शिक्षकों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छपरा में समृद्ध यात्रा के दौरान बिहार की सड़कों को अन्य राज्यों से बेहतर बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आधारभूत संरचना, बिजली आपूर्ति और मुफ्त बिजली में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला। अन्य मंत्रियों और सांसदों ने भी राज्य के विकास, छपरा में एयरपोर्ट, पावर ग्रिड, दिघवारा पुल और गंगा पथ जैसी प्रमुख परियोजनाओं पर जोर दिया, जिसका उद्देश्य बिहार को विकसित राज्य बनाना है। बिहार में 23 साल बाद नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी, जिसके लिए 12 साल की सेवा अनिवार्य है। डीपीओ स्थापना ने सभी नियोजन इकाइयों को पत्र भेजा है, जिससे शिक्षकों में खुशी है। वहीं फरवरी में होने वाली इंटर और मैट्रिक परीक्षाओं के कारण शिक्षकों व कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। डीओ ने आदेश जारी कर केवल सरकारी अवकाश मान्य किए हैं। पटना में रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए जाम में फंसने की मजबूरी नहीं होगी। हार्डिंग पार्क रेलवे टर्मिनल के नए डिजाइन में ऐसा इंतजाम किया गया है कि फ्लाईओवर से उतरते ही यात्री सीधे स्टेशन परिसर में कदम रख सकेंगे। केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जी कर दिया है। लखीसराय में पुरानी मनरेगा योजनाओं को बंद करने का निर्णय लिया गया है। जिले में 10 करोड़ से अधिक का सामग्री भुगतान लंबित है और हजारों योजनाएं अधूरी हैं। डीडीसी ने 31 मार्च तक सभी अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद नई जी योजना शुरू होगी। एसडीएम अभिजीत कुमार गोविंदा की अध्यक्षता में नरकटियागंज में राशन कार्ड धारकों के ई-केवाईसी कार्य की समीक्षा बैठक हुई। 15 फरवरी तक सभी वंचित लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा करने का निर्देश दिया गया। लापरवाही बरतने वाले डीलरों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अनुमंडल में औसतन 80% कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन नरकटियागंज में अभी भी 68,799 लाभार्थी वंचित हैं। आरसीपी सिंह की जदयू में वापसी को लेकर अब नीतीश कुमार के एक मंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि आरसीपी सिंह के लिए जदयू के दरवाजे खुले हैं या बंद, इसका फैसला बड़े नेता लेंगे। बिहार पंचायत चुनाव में फेशियल रिकॉग्निशन से होगी फर्जी वोटिंग खत्म। बिहार में 2026 के पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि इस बार चुनाव फर्जी वोटिंग और धांधली पर लगाम लगाने के लिए खास होंगे। फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक से बोगस वोटर की पहचान होगी और दोबारा वोट देने वाले को रोका जाएगा। नया आरक्षण रोस्टर और ईवीएम आधारित मतदान लागू होगा। 6 पदों के लिए एक ही दिन में अलग अलग रंग की बैलेट मशीनों से वोटिंग होगी। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक और कैमरों से मतगणना की निगरानी होगी। बिहार में ठंड से राहत मिली है। खासकर पटना और दक्षिणी भागों में धूप निकलने से दिन में गर्माहट महसूस हो रही है। पटना का न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 15 वर्षों में जनवरी का सर्वाधिक है। हालांकि सुबह और रात की ठंड अब भी बनी हुई है और अगले 10 दिनों तक तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा। कुछ जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना है। बिहार में साल के अंत तक खुलेंगे 14 सीएनजी स्टेशन। पटना और आसपास के क्षेत्रों में सीएनजी नेटवर्क के विस्तार की बड़ी खबर सामने आई है। जीई इंडिया लिमिटेड ने इस साल के अंत तक 14 नए सीएनजी स्टेशन खोलने का निर्णय लिया है, जिससे कुल संख्या 50 तक पहुंच जाएगी। वर्तमान में रोजाना 1.20 लाख किलो सीएनजी उपलब्ध है, जिसे मार्च 2026 तक 1.50 लाख किलो प्रतिदिन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सीतामढ़ी डीईओ ने बीआरसी का औचक निरीक्षण किया, जहां बीईओ अनुपस्थित पाए गए। नवपदस्थापित प्रधानाध्यापकों से अवैध वसूली की शिकायत मिली, जिस पर डीईओ ने 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा। एक शिक्षक का प्रतिनियोजन भी रद्द किया गया। साथ ही
मध्याह्न भोजन रसोइयों से योजना से इतर कार्य न कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बिहार में भू लगान रसीद में हुआ बड़का खेला। राजस्व विभाग ने सभी जिलाधिकारियों से किया रिपोर्ट तलब। अब होगी बड़ी कार्रवाई। बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सारण में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान एक जनसभा में दावा किया कि बिहार में उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और नेपाल से भी अधिक सड़क नेटवर्क है। जानिए हकीकत में बिहार में रोड नेटवर्क की क्या स्थिति है। बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अररिया जिले के नरपतगंज अंचल में राजस्व कर्मचारी मोहम्मद इम्तियाज आलम को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया है और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शीघ्र बर्खास्तगी के निर्देश दिए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार सरकार बालू घाटों की नीलामी संकट को दूर करने पर गंभीर है। राजस्व बढ़ाने और आपूर्ति सुचारू करने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग को 50 ऐसे संभावनाशील बालू घाटों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है जिनकी अब तक नीलामी नहीं हुई है। सरकार नीलामी की शर्तों में बदलाव कर अवैध खनन पर नियंत्रण और निर्माण कार्यों को गति देने का लक्ष्य रख रही है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने की मांग की है। बिहार के जहानाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। धुएं के कारण 6 छात्र बीमार हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाई वोल्टेज उपकरण के कारण आग लगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार में महिला सशक्तिकरण का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया। उन्होंने बताया कि जीविका से जुड़कर 1.56 करोड़ महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए मिले हैं। आगामी दिनों में उन्हें 2-2 लाख रुपए का अतिरिक्त सहयोग मिलेगा। जीविका दीदियों ने सामाजिक संतुलन और स्वास्थ्य व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की अटकलों को खारिज किया है। कहा कि फैसला नीतीश कुमार ही करेंगे। उन्होंने अपनी और नीतीश कुमार की मुलाकात को मुख्यमंत्री के विनम्र स्वभाव का उदाहरण बताया। ललन सिंह ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई दी और पीएम मोदी की राजनीतिक परिपक्वता की सराहना की। यह बयान बिहार की सियासत में नेतृत्व और उत्तराधिकार की चर्चाओं के बीच आया है। बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। अब परिवार अलग होने पर राशन कार्ड से नाम कटवाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि स्प्लिट ऑप्शन की नई व्यवस्था लागू की गई है। यह जानकारी मधुबनी के घोघरडीहा में पंचायत समिति की बैठक में दी गई, जहां अधिकारियों की अनुपस्थिति और प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितताओं पर भी चर्चा हुई। पटना और दिल्ली के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत जून से हो सकेगी, जिसके बाद बिहार के लोग भी पूरे कंफर्ट के साथ सफर का मजा ले सकेंगे। जानकारी के मुताबिक ट्रेन के रैक का निर्माण चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया जा रहा है। बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। इस डिजिटल योजना के जरिए उपभोक्ता अपनी छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बिल में भारी बचत कर सकते हैं। बिहार में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सभी जिलों के रोस्टर क्लियर हो गए हैं। इसमें प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक के पद शामिल हैं। एसटीईटी 2025 के 2.5 लाख से अधिक सफल अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। हालांकि कुल रिक्त पदों की संख्या अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। अनुमान 28 से 40 हजार के बीच है। अधिसूचना जल्द जारी होने की उम्मीद है, जिससे प्रतियोगिता कड़ी होगी। सांसद पप्पू यादव आज परफेक्ट पीजी हॉस्टल पहुंचे। इसी हॉस्टल में औरंगाबाद की बेटी की लाश मिली थी। पप्पू यादव ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने सबूत मिटाने का आरोप लगाया। मामले में सच्चाई सामने नहीं आने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। दरभंगा के सीएम कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता में सीएम साइंस कॉलेज का दबदबा रहा। कॉलेज के खिलाड़ियों ने बालक और बालिका दोनों वर्गों में प्रथम स्थान हासिल किया। बालिका वर्ग में कशिश कुमारी और बालक वर्ग में अनिकेत रंजन विजेता बने। प्रतियोगिता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 8 कॉलेजों के 31 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिन्हें सम्मानित किया गया। बिहार के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों से अब केवल मध्याह्न भोजन संबंधी कार्य ही लिए जाएंगे। मध्याह्न भोजन योजना निदेशक विनायक मिश्र ने प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि रसोइयों से झाड़ू पोछा या शौचालय सफाई जैसे अन्य कार्य न कराएं। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ की शिकायत के बाद यह आदेश आया है, जिसमें सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने को कहा गया है। नालंदा में स्मार्ट मीटर में चिप और रिमोट से बिजली चोरी का बड़ा रैकेट उजागर हुआ है। मामले में 2 उपभोक्ताओं पर 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही केस भी दर्ज किया गया है।
बिहार के ग्राम पंचायतों में आरटीपीएस सेवाओं की तेज हुई रफ्तार, 23 लाख से अधिक आवेदनों का हुआ निष्पादन, सिवान जिला बना अव्वल। सहरसा जिले में 2 लाख से अधिक किसानों का नाम कटने की आशंका, ईकेवाईसी नहीं कराने पर लाभ बंद हो सकता। बिहार की 10,000 जीविका दीदियों को 2 लाख रुपए का लोन, नीतीश सरकार का फैसला,